हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द स्टूडेंट लीडर, जिसमें आज हम कवर करने वाले हैं क्लास 9 इंग्लिश कावेरी बुक की पोम गिफ्ट ऑफ ग्रेस। तो पहले हम इनके ऑथर के बारे में जान लेंगे। तो ऑथर की जो पोजीशन है वहाँ पे लिखा हुआ है एनोनिमस। तो बच्चों हम जान लेंगे कि एनोनिमस क्या होता है। जब भी किसी ऑथर को या किसी पोएट को अपनी जो आइडेंटिटी है डिस्क्लोज नहीं करनी होती है, अपना नाम नहीं बताना होता है, तो वो एनोनिमस लिख देते हैं, जिसका मतलब होता है एन अननोन राइटर। मतलब जो राइटर है वो अननोन है। तो जहाँ पे भी एनोनिमस लिखा हुआ है वो क्या है? अननोन है। सो लेट अस स्टार्ट। I hear Bharat celebrating the varied vocations. I hear those of craftsperson, each one celebrating their craft, woven with colors and myriad hues. The artisans with lutes, each hailing varied emotions, celebrating dreams echoing in the streets. तो बच्चों इस फर्स्ट पैराग्राफ में जो ऑथर है वो बताते हैं कि जो हमारा भारत है, जो हमारा देश भारत है, वहाँ पे वेरिड वोकेशंस पाए जाते हैं। वोकेशंस का मतलब होता है स्किल, या फिर आप कह सकते हैं जॉब्स। स्किल या फिर जॉब्स। वेरिड मतलब बहुत तरह तरह के, मतलब हमारे देश भारत में भिन्न भिन्न प्रकार के यानी कि तरह तरह के जॉब या स्किल्स पाई जाती हैं। अब फिर वो बताते हैं कि जैसे कि हमारे क्राफ्ट्स पर्सन हो गए, मतलब जो शिल्पकार हो गए, जो वो सारे लोग हो गए जो अलग अलग हैंड वर्क बनाते हैं, अपना अलग अलग जॉब करते हैं, वो सारे अपने जॉब को क्या कर रहे हैं? सेलिब्रेट कर रहे हैं, मतलब इंजॉय कर रहे हैं। एंड दे आर प्राउड ऑफ देयर जॉब व्हाट दे आर डूइंग, मतलब अपने स्किल्स के ऊपर बहुत प्राउड महसूस करते हैं। ठीक है, फिर वो बताते हैं कि कैसे प्राउड महसूस करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है माइरेड ह्यूज। तो पहले हम इसका मतलब जान लेते हैं। माइरेड मीन्स जो बहुत सारे तरह तरह के, मतलब अलग अलग तरह का। ठीक है, तो यहाँ पे जो माइरेड है उसका मतलब क्या है? बहुत सारे तरह तरह के। जैसे एक कपड़ा बनता है तरह तरह के कपड़ों से, मतलब रंगों को मिलाकर, धागों को मिलाकर, वैसे ही हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं और वो जो क्राफ्ट्समैन है अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, फिर वो बताते हैं कि ये सारी चीज़ें जो वो अपना काम करते हैं वो उनके इमोशन से कनेक्टेड हैं, वो अपने ड्रीम्स को सेलिब्रेट करते हैं, और यही सब हम इंडिया की स्ट्रीट्स पे देखने को मिलती है। मतलब अलग अलग प्रकार की आपको क्या मिलेगी देखने को? अलग अलग प्रकार की कलाएं, कलाकृतियाँ आपको स्ट्रीट्स पे देखने को मिलेगी, और वो हमारे कंट्री में भरी पड़ी हैं। The carpenters celebrating, they create anything out of wood with mathematical precision. The electricians humming, they get ready for work with cables and wires to brighten our lives. तो यहाँ पे ये क्या बता रहे हैं? यहाँ पे ये दो लोगों की बात कर रहे हैं बच्चों। पहले बात कर रहे हैं किसकी? कारपेंटर की। किसकी बात कर रहे हैं? कारपेंटर की, यानी कि जो लकड़ी का काम करते हैं। तो वो क्या बता रहे हैं कि जो वो कारपेंटर है ना, वो अपने वर्क को सेलिब्रेट करता है, यानी कि अपने वर्क को इंजॉय करता है, अपने वर्क को प्राउड महसूस करता है। दूसरी बात वो कहते हैं कि वो अपने वर्क के ऊपर प्राउड महसूस करता है। कैसे प्राउड महसूस करता है? क्योंकि वो मैथमेटिकल प्रेसिशन, यानी कि जो भी कैलकुलेशन है ना, प्रेसिशन का यहाँ मतलब होता है बच्चों अंदाजा। मतलब उसका अंदाजा इतना ज़्यादा एक्यूरेट है कि जैसे अगर कोई कुर्सी बना रहा है, ठीक है, तो वो एक चेयर बना रहे हैं, तो एक पैर चेयर का छोटा नहीं होगा, एक बड़ा नहीं होगा, वो एक्यूरेट साइज का होगा। तो वो जो कारपेंटर्स हैं वो उनकी मैथमेटिकल अंदाज़ा इतना बढ़िया है, दे आर सो इनटू देयर वर्क, सो इनग्रोस्ड इनटू देयर वर्क, कि वो इतना अच्छा काम करके दे रहे हैं, अपने वर्क को सेलिब्रेट कर रहे हैं। दूसरी इस पैराग्राफ में बात करते हैं इलेक्ट्रिशियंस की। इलेक्ट्रिशियंस वो लोग होते हैं जो बच्चों हमारे यहाँ वायर का काम करते हैं। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रिशियंस की बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रिशियंस है ना वो हमिंग कर रहे हैं। हमिंग कर रहे हैं मतलब गुनगुना रहे हैं, अपना जो काम है वायर वाला करते करते गुनगुना रहे हैं। तो जो यहाँ ऑथर है वो प्रेस करते हैं किसको? इलेक्ट्रिशियंस को, कि वो इतना डिफिकल्ट वर्क कर रहे हैं, केबल्स एंड वायर्स के साथ काम कर रहे हैं। किसके साथ? तारों के साथ काम कर रहे हैं, जो बहुत रिस्की काम है। तो वो बता रहे हैं कि वो इतने रिस्की काम में इतने एक्सपर्ट हो गए हैं, दे आर सो इनटू देयर वर्क, दे आर सो इनग्रोस्ड इनटू देयर वर्क, कि उनको उस रिस्की काम को करने में डर नहीं लग रहा है। इंस्टेड दे आर हमिंग, यानी कि वो गुनगुना रहे हैं, और वो एकदम कामली, एकदम अच्छे से अपने काम को परफॉर्म कर रहे हैं। और वी नीड देम रियली वेरी मच, क्योंकि अगर वो हमारे केबल्स एंड वायर्स का काम नहीं करके देंगे तो हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आएगी? हमारे घर कहाँ से ब्राइटन होंगे? हमारी लाइफ्स कहाँ से ब्राइटन होगी? यही बात बोल रहे हैं यहाँ पे। क्या बात बोल रहे हैं? कि हमारी जो लाइफ्स हैं वो कहाँ से ब्राइटन होंगी अगर ये नहीं आएंगे। ये इसमें लिखा हुआ है। तो बच्चों ये चेयर बना रहे हैं, ये इधर बैठे हुए हैं। सो यू कैन, मतलब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते चैप्टर में ये जान रहे हैं कि जो ऑथर है वो बहुत, जो हमारे इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट जो वोकेशंस, जितने डिफरेंट डिफरेंट छोटी मोटी जॉब्स पाई जाती हैं, ये उनको सेलिब्रेट कर रहे हैं, ना कि बड़ी बड़ी जॉब्स को। और वो ये बताना चाह रहे हैं हमको इस चैप्टर, बेसिकली इस पोएम के एक्सप्लेनेशन के थ्रू, कि वो हर छोटी छोटी जॉब
वो हर छोटी छोटी जॉब हमारी कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे बेसिक सस्टेनेंस एवरीडे लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहीं पे अगर ये कारपेंटर्स नहीं होते, अगर ये इलेक्ट्रिशियंस नहीं होते, अगर वो लोग नहीं होते जो ये काम करके देते, तो हमारा जो डेली लाइफस्टाइल है उसमें हिंड्रेंस आ जाती, हम अपना लाइफस्टाइल एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। ठीक है, नेक्स्ट अगेन, अब हम इसको रीड करेंगे। द बोटमैन गैदरिंग देयर नेट्स फ्रॉम द शोर, सेलिंग एंड सिंगिंग वाइल एट वर्क, रिटर्निंग टू टेल द टेल्स ऑफ द लाइफ एट सी। अब इसमें बात करते हैं किसकी बात कर रहे हैं? बोटमैन की, यानी कि मछुआरे की बात कर रहे हैं, मछुआरे की बात कर रहे हैं। यहाँ पे पहले हम डिफिकल्ट वर्ड्स जान लेते हैं, तो आप लोग सोचोगे शोर क्या होता है बच्चों? तो शोर होता है नदी का किनारा, ठीक है। एंड सेल करना मतलब जाना, मतलब बोट के ऊपर रो करके जाना, ओके। तो ये यहाँ पे क्या बताते हैं कि जो बोटमैन है वो क्या करते हैं, रोज सुबह अपनी नेट लेते हैं नदी के किनारे से, और उस नदी में बीच में चले जाते हैं, उस सी में बेसिकली चले जाते हैं, डीप वाटर के बीच में चले जाते हैं। अब वो ये बात जानते हैं कि ये बहुत डेंजरस जॉब है, इट इज़ वेरी डेंजरस वहाँ बीच में जाना, लाइफ को रिस्क करके जाते हैं, बट स्टिल दे आर हैप्पी, दे गो देयर सिंगिंग। वो क्या करते हुए जा रहे हैं? गाना गाते हुए जा रहे हैं इतनी डिफिकल्ट कंडीशंस में, बिकॉज दे हैव टू डू देयर वर्क एट एनी कॉस्ट, और वो वहाँ जाके अपना काम कर रहे हैं। और हालांकि वो बहुत डिफिकल्ट जगह पे जा रहे हैं, तब भी जब वो वहाँ से वापस आते हैं तो उसकी टेल्स, यानी कि उसकी कहानियाँ कि समुद्र के बीच में आज उन्होंने क्या देखा, क्या हुआ, कैसी लहरें आई, ये सारी कहानियाँ किसको सुना रहे हैं? अपने नेटिव पीपल को सुना रहे हैं। सो दे आर सो इनटू देयर वर्क दैट दे आर नॉट इवन स्कैर्ड ऑफ द सी, मतलब वो उस खतरनाक सी से भी नहीं डरते हैं। नेक्स्ट कम्स द शू मेकर। अब इसमें शू मेकर की तारीफ कर रहे हैं ऑथर। द शू मेकर्स अफर्मिंग द क्वालिटी ऑफ देयर वर्क फॉर द फीट दैट वॉक, डांस, रन, जंप, रिटर्न होम। तो वो क्या बता रहे हैं कि वो जो शू मेकर है, कौन है जो शू मेकर है, वो क्या कर रहे हैं? वो शू मेकर बहुत ज़्यादा प्राउड है अपने उस वर्क पे, मतलब अपने वर्क की क्वालिटी पे, कि मैं बहुत अच्छा काम करके दे रहा हूँ। क्यों अच्छा काम करके दे रहा हूँ? क्योंकि वो उन लोगों की हेल्प कर रहे हैं, उनके फीट में, मतलब जो वो लोग शू बना रहे हैं वो पहन के लोग वॉक कर रहे हैं, डांस कर पा रहे हैं, रन कर पा रहे हैं, जंप कर पा रहे हैं, और दिन भर उसी शू को पहन के रात में अपने घर वापस आ पा रहे हैं। तो वो जो शू मेकर है इज ऑल्सो प्राउड ऑफ इट्स ओन ड्यूटी दैट ही पेज टू द पीपल बाय मेकिंग द शूज। ठीक है, तो वो इसमें उनकी तारीफ करते हैं। बेसिकली इस हर स्टैंजा में वो अलग अलग छोटे छोटे वोकेशन, छोटी छोटी जॉब्स की तारीफ कर रहे हैं जो अननोटिस्ड रह जाते हैं, जिनको कभी हम प्रेज नहीं करते, जिनकी कभी हम तारीफ नहीं करते, और जिनको हम इम्पॉर्टेंट नहीं मानते, जबकि वो इक्वली इम्पॉर्टेंट है टू आवर कंट्री। मतलब वो हमारे लिए उतने ही इम्पॉर्टेंट है जितने एक इंजीनियर्स, डॉक्टर्स इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये अपनी डे टू डे लाइफ में काम नहीं करेंगे तो हमारी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उसमें बाधा पड़ जाएगी, हिंड्रेंस पड़ जाएगी। नेक्स्ट, the delicious singing of the cook or the rhythm of designer, mason, each celebrating what belongs to them and to none else. The voice of their vocation is the voice of their identity. I hear celebrating the Bharat, celebrating the varied voices I hear. Anonymous. तो अब ये लास्ट पैराग्राफ है बच्चों। लास्ट पैराग्राफ में फिर से एक ऐसे प्रोफेशन की तारीफ करी जा रही है जिसकी उतनी बात नहीं करते हैं लोग। एक कुक की बात कर रहे हैं, एक कुक की बात कर रहे हैं, और वो बता रहे हैं कि वो जो कुक है वो अपने अंदाजे से बढ़िया, मतलब आपके लिए कुक करता है, खाना बना करके देता है, वो आपकी हंगर को मिटाता है, और वो वही गुनगुनाते हुए अपना खाना बनाता है। फिर वो लास्ट में सभी लोगों को मेंशन करते हैं कि वो डिज़ाइनर, वो मैसन, और वो सारे लोग क्या करते हैं? अपनी रिदम में काम करते रहते हैं, अपनी वर्क को सेलिब्रेट करते हैं, और वो इस बात को प्राउड महसूस करते हैं, उस बात पे गर्व महसूस करते हैं कि हमारे हम जो काम करते हैं वो कोई और नहीं करके दे सकता, और वो सबसे अच्छा वर्क है, और वो सबसे डिफरेंट है, और उसमें बहुत हार्ड वर्क लगती है। और फिर वो बोलता है कि हमारे देश भारत में अलग अलग टाइप के वोकेशन यानी कि जॉब पाई जाती हैं, और सबकी अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, सबकी अपनी अपनी पहचान है, और लास्ट में वो उसको सेलिब्रेट करते हैं और कहते हैं कि ये जो प्रोफेशन है ये हम हर जगह भारत में पा सकते हैं, इसकी वॉइसेस हमें हर जगह सुनाई देगी, अलग अलग प्रोफेशंस की, और लास्ट में ऑथर का नाम लिखा हुआ है। बच्चों ये यहाँ पे खत्म हो चुका है, लेकिन अगर आप लोगों को इसके आंसर्स, क्वेश्चन आंसर्स, एमसीक्यूज, पोएटिक डिवाइसेस कुछ भी चाहिए तो यू कैन कमेंट डाउन देयर, ओके। तो इसको पढ़ लीजिएगा, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते। थैंक यू।